भगवान मेरी किशोरी मिलती नहीं तो ज्ञान को लेकर करूंगा। ये दिमाग में बात बैठी है कि धन की बात बैठी है। भगवान देंगे तो घर बैठे ही इतना दे देंगे कि महाराज अथा भंडार, और नहीं देंगे तो छटपटाने से क्या होता है। बिल्कुल शांत सुदामा का ये हाल है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रियों उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। प्रशांत जिनकी आत्मा है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, और वो ब्राह्मण भी कैसे, अगर गण्य ब्राह्मण, ब्रह्म तेज जिनके मुखारविंद पर है, शरीर थोड़ा कमजोर है, कभी त्रिकाल संध्या करते हैं, कमाते हैं नहीं, मेरे केशव जहां से देंगे वही हो। कुछ लोग भक्ति भाव से दे जाते हैं, उसी से। उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे सुदामा अपने जीवन काल में। चाहते तो किसी राजा के दरबार में गुरु बनकर बैठ जाते, चाहते तो कर्मकांड करते, पूजा पाठ कराते हैं। पैसे क्या कम, अरे कहीं भी काम कर लो, पैसा कहां से नहीं मिलता, अर्थ कैसे मिलता है। हम कथा कर रहे हैं, क्या वो उनको भागवत करना नहीं आता था क्या? आता तो क्यों नहीं? क्योंकि वो कमाना ही नहीं चाहते थे, बस गोविंद की शरण में, मुझे कहीं जाना नहीं। इसलिए प्रसन्नात्मा होने की वजह से उनको ब्राह्मणों का अगर गण्य ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म। देखिए हमारे वेद व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये कोई छोटे मोटे डिग्री होल्डर तो है नहीं। महाराज के पास तो ऐसी डिग्रियां हैं कि इनके कई बातों पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, सर्च कर। बड़े विद्वान थे, इनकी कोई भाषा आरित पारित तो है नहीं, बड़े विद्वान हैं, ब्रह्म लिखा। लेकिन कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था, लेकिन दरिद्र कहीं भी सुदामा के लिए नहीं लिखा गया। जो हम सुनते हैं जरूरी नहीं वो बिल्कुल सत्य है। सुदामा को दरिद्र नहीं बोला, ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म के समान, क्योंकि उनके अंदर कामना नहीं है। और दरिद्र कौन होता है मालूम है? जिसके अंदर कामना होती है। हम सब दरिद्र हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान से लालसा रखते हैं। कैसे? इनकी एक पत्नी है, नाम है सुशीला। उनके लिए मालूम है क्या लिखा कि पतिव्रताम पतिव्राह मिलायते बदनेन सा। पतिव्रता हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी कुलीन घर की हैं और बड़ी विद्वान हैं, लेकिन दरिद्रा, क्या शब्द आ गया? दरिद्रा शीतमाना सा दीपमाना भी कम। दरिद्र दरिद्र क्यों है? मन में लगा रहता मेरा पति देव कहीं से कमा के लाए, या फिर भगवान की कृपा हो कहीं से धन आ जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए। बताइए, जबकि निस्वार्थ है बेचारी सुशीला, लेकिन जरा सी कामना के पीछे उसको दरिद्र कह दिया। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कभी मन में संतोष कर लेना महाराज, भोजन ही तो मेरे गुरु कहा करते थे, मैंने देखा भी है। मेरे पास 4 फार्म हाउस नहीं है, समझ पड़ते ना मेरे पास है। हाँ, मान लो किसी भगत के पास 4 फार्म हाउस हैं, फार्म हाउस को खाएगा या क्या करेगा? खुद वृद्ध हो गया, संतान को दे दिए, संतान ने या तो बेच दिए या कुछ अपने काम में ले लिए या नहीं भी दिए, छोड़ गए। फिर संतान तीसरी आई कि तीसरी पीढ़ी, उनके पास फार्म हाउस हो गया। बना क्या? किस लिए रखा था उसको? कभी कभी विपत्ति में जायदाद काम आ जाती है महाराज, बाकी कुछ नहीं है, रखी की रखी रह जाती है, कुछ नहीं बनता है जायदाद। इसलिए संतोष जिसको हो गया वो सबसे सुखी है। अरे 2 समय का भोजन मिले, शांति मिले, ये कम नहीं है। मन की शांति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यहाँ पतिव्रता सुशीला को दरिद्रा कहा। सुदामा जी हमेशा भगवान के सामने प्रार्थना कर दे, भगवान मोसमो कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते, क्या सूरदास जी कुटिल थे? क्या सूरदास जी कामी थे? क्या सूरदास जी मूर्ख थे? लेकिन भक्त का नियम है, वो अपने आप को छोटे से छोटा समझता है।
सुदामा मांगते नहीं और भिक्षा भी कहीं भिक्षावृत्ति भी नहीं करते। जब फसल उठ जाती खेतों में जाते, जो शीलों छुड़ती, जो कुछ अनाज मिल जाता उसको इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते और कार्य करके कहीं जाए भी। इतने बड़े विद्वान महाराज, विद्वान कहीं छुपता है क्या? उस समय की पूरी जनता जानती थी कि इस समय तो सुदामा के समान कोई विद्वान नहीं है, लेकिन नहीं मांगते किसी से। अगर वो वहां के राजा से भी अगर कहते ना कि मेरे घर में ये व्यवस्था करवा दो, तो कोई राजा ऐसा नहीं था जो उनकी बात को टाल सके, लेकिन ना मांगना ही। एक दिन सुशीला सोची हमारा जीवन तो निकल गया, संतान का क्या होगा? बच्चे हैं, इसलिए माताएं होती है तो कोमल हृदय होते हैं। वो सोचती एक बार पुरुष अपने लिए जी सकता है, एक बार पुरुष अपने लिए जी सकता है, लेकिन माता अपने लिए नहीं जीती। वो सबका कल्याण चाहता है, मेरा बेटा भी अच्छा रहे, बेटी भी अच्छी रहे, मेरे मायके वाले भी अच्छे रहे तो मेरे ससुराल वाले भी अच्छे रहे, सबका सोचते। अब सोचने लगे कि अगर ये गोविंद के पास चले जाएं तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि उनके परम मित्र हैं। जब ऐसा हाल देखेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक दिन प्रार्थना गाने लगे, कीनु ननु ब्रह्म कीननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रीयपति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सत्वदर्शय। मैंने सुना है स्वामी आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं। एकदम हड़बड़ा के सुदामा खड़े हो गए, नेत्रों में जल छा गया। हाँ हाँ हाँ, आपने कैसे याद दिला दी कि आप हमेशा उन्हीं का भजन करते हैं ना? कि हाँ हाँ, कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा कहने लगे कि मिलने की इच्छा किसको नहीं होती, लेकिन देवी कहीं आपका विचार ये तो नहीं है कि मैं मिलने जाऊं और मेरी गरीबी देख करके वो मुझको कुछ दे दे? ये कभी हो नहीं सकता। कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दास्यति द्रविणम भूरी सीधे ते कुटुंबिनी। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन कभी मिलाओ। हाँ हाँ, अगर मिलने की बात आती है तो बहुत अच्छी बात, मैं मिलने चला जाता हूँ, लेकिन देवी लेके क्या जाऊंगा? सुशीला बड़ी चालाक है, माताएं चालाक होती हैं इस मामले में, क्योंकि परिवार किसको चलाना है? मैया को। महाराज ने फटा हुआ कपड़ा लिया, उसको 4 तय में 4 ऐसे लपेट लपेट के उसकी गठली बना, उसमें 4 अलग अलग घरों से चावल लाए। क्यों? एक तरह के होंगे तो पता नहीं चलेगा, 4 तरह के चावल देखेंगे ठाकुर जी समझ जाएंगे कि बहुत ज्यादा गरीबी है। क्यों? ये बोलेंगे कि मैं गरीब, जाने से फायदा क्या? माइंड लगा करके, दिमाग लगा करके सुशीला ने 4 जगह के चावल अलग अलग पोटली में रख दिए, ये ले जाओ। पोटली दवाई महाराज, और वहां से चलने के लिए तैयारी करने लगे। महाराज वन में चले गए, कहीं स्थान मिला नहीं आराम करने को, खाने को कुछ मिला नहीं, नंगे पैर हैं, बीमारी फट गई, उनसे रक्त टपकने लगा कि अहम ही पर बोला वो उत्तम श्लोक दर्शनी। भगवान के दर्शन के लिए भटक रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु जल्दी से मुझे दर्शन दो, कहाँ है द्वारका? भटक करके महाराज दूसरी दिशा में निकल गए। किधर? उज्जैन तरफ। किसी भगत ने पूछा कहाँ जाते हो? कि मैं तो द्वारकापुरी जा रहा हूँ। अरे बाबा तुम इधर कहाँ आ गए? द्वारकापुरी है? अरे द्वारकापुरी तो पश्चिम में है, इधर कितनी दूर है भैया? कि बाबा लगता है तुम वहां तक पहुंचते पहुंचते जिंदा नहीं रहोगे। सुदामा कहने लगा देखा जाएगा। और श्री सुदामा जी चलते जा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना करते जा रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम
जाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। हे गोविंद कहाँ ढूंढूं तुमको। कहते हैं तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान माधुर में। उलझा है इनमें दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाने हे गोविंद कहाँ कहाँ। तुम्हारा दीदार होता नहीं और हमारी बीमारी खत्म होती है। अरे हमारे लिए वैद्य तो बने लेकिन दवाई भी तो जरूरी है ना। तुम्हें वैद्य समझकर ही तो हम बीमार पड़े हैं। तुमको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। तुमको तबीब देख कर खुद बन गए मरीज। लेकिन ऐसी बीमारी लगी है तबीब यानी डॉक्टर क्या करे। तुमको तबीब देखकर खुद बन गए मरीज लेकिन बीमारी ऐसी लगी है। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर। दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो है मगर। सब तन में लगी आग बुझाएं कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग बुझाएं कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर। सब तन में लगी आग तो बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ। कहाँ कहाँ। बोलिए